आदाब नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। तारीख गवाह है कि हज़रत इंसान दौलत जुटाने के लिए दुनिया में इतना महू हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसके क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं। ख़ास करके उसकी सेहत अब किस हाल में आ गई है, और जब दौलत उसकी जेब में आ जाती है तो देखने में ये तमाशा आया है कि एक नया सिलसिला शुरू हो गया, यानी दौलत को लुटाकर दोबारा सेहत हासिल करना, और फिर इस तरह से आखिरकार दुनिया आगे चलकर उसकी ज़िंदगी में अंधेरा कर देती है। ये चलता रहा था, ये चलता रहा है, और अगर अब भी हम इस मामले में होशियार नहीं बने तो फिर समझिए कि ये चलता ही रहेगा। तारीख़ी बातें यूं ही नहीं होती हैं, इनका कोई ख़ास मतलब भी होता है जिनसे हमें नसीहत हासिल करना होता है। एक बात यूं है कि एहतियात इलाज से बेहतर है, लेकिन बहुत कम ज़हनें ये बात को कबूल कर पाई हैं और एहतियात को बालाए ताक रख कर दुनिया वो सब काम करती है जिनसे बीमारियां आ जाती हैं, और फिर डॉक्टर जिंदाबाद हो जाते हैं। आपका अपना चहीता मोहब्बतों से सरशार IND टुडे आज अपने चाहने वालों के लिए डॉक्टर से मुलाकात सिलसिले में शहर के मशहूर फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर अतहर पाशा से इस सिलसिले की बीमारियों और ख़ासकर शुगर के मरीज़ों के लिए बचाऊ तदाबीर और एहतियात पर सैर हासिल बातचीत की है। डॉक्टर अतहर पाशा की साबिक़ा में काविशें ये साबित कर चुकी हैं कि ये एक मायानाज डॉक्टर हैं, और अभी तक कई मरीज़ इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए अल्लाह के करम से शिफा याब हो चुके हैं। आप भी मुलाहिज़ा फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका डॉक्टर अतहर पाशा आज सर्दी के बारे में कुछ मालूमात देना चाहूँगा। उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए वो बताऊँगा, और उससे होने वाले जो बीमारियाँ हैं उनके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि आप सर्दी से बचे कैसे। जैसे कि अगर आप सर्दी से बचना चाह रहे हैं तो ख़ास करके अर्ली मॉर्निंग जो आवर्स होते हैं फजर के बाद के, या फिर इवनिंग टाइम जो होता है मगरिब के बाद का, उस वक़्त सर्दी काफ़ी ज़्यादा शदीद होती है। तो उस वक़्त शाम के वक़्त आप वॉकिंग के लिए मत निकलिए, और आप अगर बाहर निकल रहे हैं अगर कोई काम से, तो आप ये कोशिश करिए कि आपके ईयर्स को, मतलब आपके कानों को आप कवर करके रखें। और बेहतर ये होगा कि अगर आप हेलमेट पहन के अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो वो आपके लिए सर्दी से भी बचाएगा, और आपको जो है किसी और अनजाने खतरे से भी आपको उसमें आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। दूसरी चीज़ आपको जो है अगर आप कुछ वार्म क्लोथ्स पहन के अगर रखेंगे, जैसे थर्मल्स हो गए या फिर आप स्वेटर्स हो गए, अगर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ख़ास करके ज़ईफ़ लोगों के लिए अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग के लिए वो लोग प्रोटेक्टिव सॉक्स जैसे रहते हैं, जो जिससे ख़ासकर घर में जो मार्बल होता है उससे काफ़ी ज़्यादा सर्दी का एहसास होता है। तो फिर अगर आप सॉक्स वगैरह अगर पहन के रखेंगे तो वो भी आपको सर्दी से जो है बचाने की कोशिश करेगा। उसके अलावा आप जैसे प्रोटेक्शन है, स्किन प्रोटेक्शन, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मॉइस्चराइजिंग क्रीम हो गया, और चाहे आपकी जस्ट आप लोग समझते हैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम जैसे सिर्फ आप चेहरे पे लगा देंगे तो हो जाएगा, नहीं, आपको आपके चेहरे के अलावा एंटायर बॉडी, कंप्लीट बॉडी को भी लगाना चाहिए मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ताकि आप सर्दी से बचे हुए रहें और आपकी स्किन ड्राई ना हो। ख़ास करके डायबिटिक पेशेंट्स में उन लोगों को ड्राइंग से, ईचिंग से, जब स्किन ज़्यादा ड्राई होती है तो वो लोग फिर उसको मतलब ईचिंग होना शुरू होती है, खुजाना शुरू कर देते हैं, और उससे नाखून से उनको खुद ज़ख़म तैयार होता है। फिर वो ज़ख़म अगर शुगर पेशेंट हो तो फिर वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इससे बचने के लिए आप कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल करिए, बॉडी को मॉइस्चराइज़ करिए, और ज़्यादा गर्म पानी से मत नहाइए, और आप कुनकुना पानी इस्तेमाल करिए। ज़्यादा गर्म पानी ना रहे तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। और सर के मतलब हेयर्स के लिए भी आप अपने मतलब रोज़ रात में ऑयल का इस्तेमाल करिए, ताकि आपके बालों में भी जो है कंडीशनिंग बनी रहे। ये तो खैर आपको मतलब मैं बता रहा था कि सर्दी से कैसे आप
बचाव कर सकें। लेकिन सर्दी से क्या क्या नुकसान इंसान को झेलने पड़ते हैं, और जो अक्सर पेशेंट हम देख रहे हैं दवाखाने में सर्दी की वजह से जिनको जो तकलीफ़ात आ रहे हैं, जैसे सबसे पहले ख़ास करके काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि रात में हम दावत में गए थे या कहीं सफ़र करने गए थे, आप कुछ ट्रेन में सफ़र हो गया या बस में सफ़र हो गया, दूसरे दिन जो है आप महसूस कर रहे हैं कि आपके चेहरे का आधा हिस्सा जो है मतलब वो काम नहीं कर रहा, फॉलिज की तरह जैसे हो जाता है, आँख आपकी जो है बंद नहीं रहती, वो आँख खुली ही रहती है आपकी, और चेहरे के एक हिस्से से जो है पानी, एक साइड से जो है पानी गिरना शुरू हो जाता है। तो लोग परेशान होकर फिर जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और अननेसेसरी उनको स्कैन्स हो जाते हैं, जैसे MRI है, CT स्कैन है। तो ये सब चीज़ें जो है ये सर्दी से जो है वायरल इन्फेक्शन होके कान में इन्फेक्शन होने से, जिसे हम कहते हैं हर्पीस ज़ोस्टर, वो ख़ास करके पेशेंट्स में होता है और काफ़ी ज़्यादा फिर इसका लंबा इलाज चलता है, फिर इसकी दवाइयाँ भी लंबी वक्त तक लेना पड़ता है, और उसके लिए फिजियोथेरेपी भी लंबी चलती है, और अगर उसका इलाज सही नहीं हुआ तो फिर आपका चेहरा जो है एक हिस्से से परमानेंटली टेढ़ा भी हो सकता है। तो अगर आप सर्दी से, अगर आप ये सफ़र में हैं तो अगर आप सर्दी से अगर अपने आप बचाव के रखें, कान को आपके प्रोटेक्ट करके रखें जैसा मैंने आपको अभी बताया था, या फिर स्वेटर या थर्मल्स पहन के रहें, तो फिर ये सर्दी की उतनी ज़्यादा आपको शिद्दत से जो है सर्दी ना लगेगी और आपको ये प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। दूसरी कॉमन चीज़ जो ख़ास करके काफ़ी ज़्यादा होती है वो है रनिंग नोज़ है, नाक बहना है, या फिर आपकी जो है नाक बंद हो जाना, या फिर सर में दर्द होना, छींके आना, जैसे ज़ुकाम की जैसी कैफियत पैदा होना। इसके लिए आपको कोई मतलब मेडिसिन्स अगर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कभी सफ़र के बाद या फिर सर्द मौसम में जो है पंखा चालू रखते हैं, कुछ लोग ये मौसम में AC भी लगा के रखते हैं, तो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होते हैं पेशेंट्स को सर्दी में, ख़ास करके नाक में बंद हो जाना या फिर नाक ज़्यादा बहना, वैसे पेशेंट्स के लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि कीप योर सेल्फ वार्म, अपने आप को गर्म रखिए। एक बार अगर सर्दी का आपको अटैक लगा है या फ्लू हुआ है तो आप अपने आप को वार्म रखिए। आप इस वक्त में आप ये ज़्यादा कोशिश करेंगे कोई भी ठंडा पानी ना पिएं, आप पंखे के नीचे ना रहें, आप जो है अपने आप को वार्म रखें। आप कुछ भी दवाइयाँ खा लीजिए, ये सर्दी नहीं जाएगी जब तक आप अपने आप को वार्म नहीं रखेंगे। तो सबसे अहम इसमें यह है कि आप अपने आप को गर्म रखें, और सप्लीमेंट के तौर पे आप जैसे कि कुछ पैरासीटामोल अगर आपके सर में दर्द है तो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कुछ एंटी एलर्जिक ड्रग्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए आप करीबी डॉक्टर को बता सकते हैं, या आप विटामिन C का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप जो है ये सर्दी से बचने में मदद करेगा। इसमें आपको यूजुअली एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब ये सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और नॉर्मल ये प्रिकॉशन से नहीं कंट्रोल होती और आपको बलगम ज़्यादा बनना शुरू होता है, जब आपको डॉक्टर को बताकर जो है ख़ास करके शुगर के पेशेंट्स के लिए जब उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस है, उस वक्त आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप ये ना करें कि सर्दी हो गई है तो आप उसके लिए सिर्फ घर में बैठें, आप बराबर डॉक्टर को बताएं, लेकिन ये प्रिकॉशंस भी ज़रूरी है। शुरू के 2-3 दिन में तो या 1 हफ्ते तक आपको किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एंटी एलर्जिक और कुछ कंजर्वेटिव मेजर से आपकी सर्दी कम हो सकती है। फ्लू में एक और बात बताना चाहूँगा, जैसे कि आजकल हो रहा है काफ़ी ज़्यादा स्वाइन फ्लू। जब ये सर्दी खास करके नाक से और गले से होते हुए नीचे फेफड़ों में उतर जाती है, तो फिर ये एकदम सीवियर किस्म की या फिर एक खौफनाक तरीके का एक निमोनिया जो है वो हो जाता है, जब आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, आपको ICU तक भी जाने की कुछ ज़रूरत पड़ सकती है। और इस वक्त में आपको जो है कुछ टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, स्वाइन फ्लू के लिए टेस्ट करना पड़ सकता है, आपको जो है इस वक्त एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे वक्त में जब भी सर्दी ज़ुकाम से आपको ज़्यादा खांसी हो या फिर बुखार काफ़ी ज़्यादा रह रहा हो 104, 105, या फिर आपको सांस की शिकायत होना शुरू हो जाए, तो ऐसे वक्त में आप घर में ना बैठें, आप फ़ौरन डॉक्टर से मुतालिबा करें। सांस का चलना, इसमें और एक और चीज़ ये हो सकती है कि सिर्फ आपकी नाक बंद हो तो भी आपकी सांस चल सकती है। तो ऐसे वक्त में आप स्टीम ले करके, अगर आपकी नाक खुल जा रही है, सांस का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है,
तो बेहतर है। लेकिन अगर आपको स्टीम लेने के बावजूद भी सांस का प्रॉब्लम है, बात भी बराबर से करने नहीं आ रही है, ऐसे वक्त में ठीक हो जाएगा बोलकर आप घर में इंतज़ार न करें, फ़ौरन आप डॉक्टर से रुजू हो जाए ताकि बीमारी ज़्यादा गहरी और बड़ी ना हो सके। फिर ऐसे वक्त में डॉक्टर्स को आईसीयू में एडमिट करने की ज़रूरत ना पड़े। और ये बीमारी ख़ास करके स्वाइन फ्लू का जो तकलीफ़ होती है, ख़ास करके बच्चों, ज़ईफ़ लोगों में और शुगर के पेशेंट में और हामिला औरतों में, इनको बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की जो है स्वाइन फ्लू इन्फेक्शंस होते हैं। तो ख़ास करके जो ज़ईफ़ डायबिटिक पेशेंट्स हैं या औरतें जो हामिला हैं, उनके लिए ख़ास करके प्रिकॉशन है कि वो सर्दियों से बचें और अर्ली मॉर्निंग सुबह के वक्त वॉक के लिए ना निकलें। और सुबह अगर ज़रूरी, कुछ लोग जैसे काम करते हैं, सुबह के लिए बाहर निकलना ज़रूरी हो जाता है, ऐसे लोगों के लिए मैं बताऊंगा कि आप सर्दी से अपने आप का प्रोटेक्शन करके ही बाहर निकलें, बगैर उसके आप बाहर ना निकलें। और पूरा महीना अपने आप को प्रोटेक्शन करेंगे तो ही आप बचेंगे, वरना सिर्फ एक दिन आज सर्दी ज़्यादा बता रही है, आज पहन लेंगे, कल कम बता रही है, ऐसा आप ना करें। रेगुलर सर्दी में जो है अपने आप को वार्म रखने की कोशिश करें आप। इसके अलावा सर्दी से जो है सर्दी और निमोनिया और फ्लू के अलावा आपको सर्दी का असर आपके ब्लड प्रेशर और शुगर पे भी नज़र आता है। जैसे ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में, अक्सर पेशेंट्स हमारे पास सर्दी में आते हैं सर में दर्द और चक्कर लेके, हम जब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, जबकि पेशेंट्स वही मेडिसिन रेगुलरली लेते हैं, लेकिन सर्दियों की वजह से शिद्दत से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे वक्त में कभी आपको कुछ दवाइयों को चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है या आपके दवाइयों के डोज को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस वक्त फिर मैं आपसे यही मुतालबा करूँगा कि आप डॉक्टर से फ़ौरन रुजू हो जाएं अगर सर्दी ज़्यादा होने से आपको सर में दर्द और चक्कर का अगर ऐसा हो। उसके अलावा ब्लड प्रेशर के अलावा आपको शुगर भी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आपको पानी की प्यास ज़्यादा लगने या फिर पेशाब ज़्यादा आना हो सकता है। आप ये समझ सकते हैं कि पेशाब ज़्यादा आ रही है, शायद ये सर्दी ज़्यादा लगने से मुझे पेशाब ज़्यादा आ रही है, लेकिन वैसे नहीं। जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए ख़ास करके मैं ये कहूँगा कि आप जो है उस वक्त अपनी शुगर चेक कराइए, और अगर शुगर बढ़ के बता रही है तो फ़ौरन डॉक्टर से आप रुजू हो जाइए। दूसरी चीज़, ज़ईफ़ जो मेल्स हैं जो 65 साल के ऊपर है, जिनको प्रोस्टेट के प्रॉब्लम है, उनको जो ऑलरेडी यूरिन में मतलब बार बार पेशाब रात में जाना पड़ता है, सर्दियों में ऐसे पेशेंट्स को फ्रीक्वेंसी और भी बढ़ जाती है, ऐसे लोगों को यूरिन इन्फेक्शन के भी चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे वक्त में आप डॉक्टर से रुजू होकर अपने यूरिन टेस्ट करवाएं, या फिर डॉक्टर जैसा आपसे सजेस्ट करते हैं वो चीज़ को आप फॉलो करें, उसको आप नज़रअंदाज ना करें। इसके अलावा हार्ट और शुगर और बीपी के अलावा कई पेशेंट्स को हम देखते हैं अर्ली मॉर्निंग जो वॉक पे निकलते हैं, काफ़ी पेशेंट्स जो है सर्दी की वजह से उनकी खून की जो हार्ट की जो नालियाँ हैं खून की, वो एकदम से कभी शदीद बंद होकर हार्ट अटैक भी आते हैं पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा। तो वॉक करते हुए कई पेशेंट्स हमने देखे हैं जो हार्ट अटैक से शरीक होते हैं दवाखानों में। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं आपको फिर से यही कहूँगा कि अगर आपको आदत है अर्ली मॉर्निंग उठने के जाने के लिए, तो आप थोड़ा सा उसको जो है आप टाइम को अपने आगे कर लें। ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग की जो शिद्दत की सर्दी है उसमें आप वॉक करने के लिए ना निकलें। 1 घंटा लेट हो जाए तो कर लीजिए, या अगर आपको सुबह ऑफिस जाना है, आप नहीं कर सकते ज़्यादा लेट मॉर्निंग में, तो आप इवनिंग में वॉक के लिए जाइए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा जब शदीद सर्दी है आप वॉक के लिए बाहर निकलें, क्योंकि कई पेशेंट्स हमने देखे हैं जिनको जो फॉलेज या फिर हार्ट अटैक भी काफ़ी ज़्यादा हमने ये देखा है। इसके अलावा सर्दी से आपको जो है जिनको पेशेंट्स पर्टिकुलरली डायबिटिक पेशेंट्स जिनको न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम है, वैसे पेशेंट्स को जो है काफ़ी ज़्यादा रगों का जो है दर्द और बढ़ जाता है। ऐसे वक्त में आप मॉइस्चराइज़र से यूज़ करिए और उसके अलावा सॉक्स यूज़ करिए। उससे अगर नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से रुजू होकर आप अपने दवाइयों में कुछ तब्दीली कराइए, या फिर आप कुछ ऐसे मेडिसिन लीजिए डॉक्टर से बात करके, जिससे आपको जो है ये जो दर्द हो रहा है रगों का, इसका एहसास आपको कम हो सके। इन हॉल में आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर्दी से बचिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।